नमस्कार, विनोद कुमार सचान। मित्रों, एक विषय है और ये विषय बहुत ही संवेदनशील विषय है। वो विषय ये है कि साल में 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं और कब कौन व्यक्ति पैदा हुआ, 365 दिन लोग जन्म लेते हैं। तो कहते हैं कि जन्म पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है कि कौन मनुष्य कब जन्म लेगा। ये तो उसके माता पिता तय कर सकते हैं कि मैं जब भी अपनी माँ के गर्भ में आया पहली बार, तो तय हो चुका था कि मैं 9 महीने बाद जन्म लूँगा और जब मैं इस संसार में आऊँगा तो कौन सी राशि होगी ये मुझे नहीं पता, किंतु हमारे जन्म लेने के समय और जन्म लेने के स्थान पर हमारी जन्म कुंडली बनाई जाती है कि एक व्यक्ति ने 11 जनवरी को जन्म लिया और दिल्ली में जन्म लिया, तो उसके जन्म लेने के समय कौन सी राशि थी और ये जो ग्रह हैं, जो 8 ग्रह हैं, इनकी क्या दिशा थी, इसके आधार पर मेरे भविष्य के बारे में एक हाइपोथेटिकल जन्म कुंडली लोग तैयार करते हैं कि ये बालक आगे चल कर के ऐसा होगा, इसके जीवन में ये कठिनाइयाँ आने की उम्मीद है, या इसको महान बनना है, धनाढ्य बनना है, वैभवशाली बनना है। यानी सफलता और असफलता के बहुत सारे मानक मेरे जन्म लेने की समय और स्थान के आधार पर ये तय हो जाते हैं। अब कई लोग उस कुंडली को देख करके, जैसे किसी की कुंडली अच्छी बन गई, 2 ही चीज़ें हैं, किसी की कुंडली में समय और स्थान इतना बेहतरीन था कि उसकी कुंडली को बहुत बेहतरीन चीज़ें लिखी गई कि बड़ा होकर के बच्चा बहुत होशियार होगा, यशस्वी होगा, तेजस्वी होगा, समाज का नेतृत्व करेगा, बहुत अच्छा इंजीनियर बनेगा, बहुत अच्छे पद पर जाएगा, बहुत लंबी उम्र जिएगा, निरोगी रहेगा। एक व्यक्ति के दिमाग में ये चीज़ आ गई, बचपन में तो उसके दिमाग में नहीं है, बचपन में तो उसके माता पिता के दिमाग में आई कि मेरे बच्चे की तो पूरा जीवन आगे का बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी कुंडली बनी है। किसी की कुंडली में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसके जन्म लेने के समय और स्थान के आधार पर कुछ राहु की, केतु की, शनि की कुछ दशा, ग्रह, नक्षत्र ऐसे थे कि उसको लिखा गया कि इसको बहुत कष्ट आएंगे और 20 साल की उम्र में ऐसा होगा और ये बहुत परिश्रम करनी पड़ेगी, तब भी हो सकता है इसको सफलता ना मिले। हम यहाँ पर आपको जो समझाना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें ये शास्त्रों में नहीं हैं, ये जो ज्योतिष विज्ञान है, ये हमारे जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, इनकी स्थितियों के आधार पर ये विज्ञान अपने आप में सही है। लेकिन अगर ये विज्ञान सही है तो फिर ये विज्ञान मुझको ये सिखाता है कि तुम फिर कुछ नहीं हो। लेकिन मेरे शास्त्र क्या कहते हैं, मेरे जो बहुत बड़े बड़े मनीषी हो चुके हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, यानी मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करना है। नंबर 1 चीज़ कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, यानी स्वयं है, अपने भाग्य का निर्माण वो स्वयं कर सकता है। फिर किसी ने कहा है कर्म फल का सिद्धांत। अगर एक मनुष्य की कुंडली अच्छी है और 18 साल की उम्र से जब होश संभालता है तो उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो फिर उसकी कुंडली क्या करेगी। कई लोगों की कुंडलियां खराब हैं
तो उनके बारे में वो जब उसके माता पिता कुंडली पढ़ते हैं और फिर कहते हैं मेरी बच्चे की कुंडली में तो ऐसा बताया गया है, ये दोष बताया गया है, शनि की छाया है, राहु की ये है, फिर वो दौड़ते हैं। और समाज में कुछ लोग हैं कि वो फिर इस जो उसकी जीवन के जो दुख हैं, जो आगे आने वाले समय जो समस्याएं आने वाली हैं, उन समस्याओं के निवारण के लिए लोग दौड़ते हैं। और फिर लोग सजेशन देते हैं कि अगर आप ऐसी पूजा करा लेंगे तो इस समस्या से निदान मिल जाएगा। अगर आप अमुक चांदी की अंगूठी में अगर अमुक धातु का अमुक नग पहन लेंगे तो आपकी ये बला टल जाएगी। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो प्रश्न यहाँ पर एक आता है मेरे मन में कि ये जो सूरज है, जो धरती है, जो मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये सब अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं और मैं इस भूमंडल में रहता हूँ। मेरी शनि से क्या दुश्मनी है, और अगर दुश्मनी है मेरी शनि से तो फिर शनि पृथ्वी से कितने करोड़ किलोमीटर दूर है और इस धरती में किस व्यक्ति की इतनी हैसियत है कि वो शनि से, जो शनि का दोष मेरे ऊपर है, उससे मुझे बचा सके। तो कर्म फल के सिद्धांत को सर्वाधिक महत्ता दी गई है शास्त्रों में। गीता और रामायण जैसे ग्रंथ जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कर्म की प्रधानता है। और लोगों ने भी कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। हम ऊपर से, किस्मत मेरी कुछ हद तक काम करती है और किस्मत के जो भरोसे रहते हैं फिर वो अपने कर्मों को भूल जाते हैं। मेरी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत खराब है, ये तो ईश्वर जाने, लेकिन मुझे क्या कर्म करना है ये मैं जानता हूँ। जैसा कि लिखा गया है, लोग बताते हैं कि जन्म एवं मृत्यु पर मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन जो जन्म एवं मृत्यु के बीच का जो इंटरवल है, जो मैं जीवन जीता हूँ, उस पर मेरा अधिकार है। तो मुझे अपने कर्मों के आधार पर जीवन जीना है। हस्तरेखाओं को मिटाया नहीं जा सकता। मेरी हस्तरेखाएं जैसी हैं वैसी रहेंगी, लेकिन हाँ, सदकर्मों, सदविचारों, सद आचरणों के माध्यम से मैं अपनी इन हस्तरेखाओं को, जो कहते हैं कि तुम्हारी उम्र छोटी है मैं बढ़ा सकता हूँ, तुम्हारी उम्र लंबी है मैं घटा सकता हूँ, मैं अपना भाग बदल सकता हूँ, यानी परमात्मा ने आपके हाथ में सब कुछ दिया है कि आप जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। करना मुझे है। तो कर्म फल का सिद्धांत है। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित हो रहा है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में, हमारे जीवन में कुछ बुरा घटित हो रहा है, मैं ये समझने का प्रयास नहीं करता हूं कि मेरे जीवन में बुरा क्यों घटित हो रहा है। अगर मैं नज़र डालूंगा अपने जीवन में, अपने परिवार पर, या जो भी घटना घट रही है, तो उसके पीछे कहीं पाऊंगा कि मैं खुद दोषी हूं, तो मैं अपने उस दोष का निवारण नहीं करता हूं और मैं पहुंच जाता हूं किसी के पास सलाह लेने, परामर्श लेने कि मैं क्या करूं। और वो व्यक्ति क्या बताता है? एक व्यभिचारी व्यक्ति, एक बहुत ही खराब व्यक्ति, यानी प्रकृति का दोहन करने वाला, समाज का दोहन करने वाला, समाज को खराब करने वाला, यानी नाना प्रकार के व्यभिचारी व्यक्ति हैं। व्यभिचारों की कोई सीमा नहीं है। और वो व्यक्ति अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता है कि कहता है कि साहब मेरी किस्मत में कुछ ऐसा ऐसा है, और वो व्यक्ति जो किस्मत बदलता है वो पूछता है उससे कि क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो कभी नहीं कहता कि आप अपने व्यभिचार बंद कर दीजिए और आप अच्छे मार्ग पर चलिए। वो कहता है ठीक है, मेरे पास उपाय है, ये पूजा करा लीजिए, ये करा लीजिए।
तो इस एपिसोड के माध्यम से मैं आज आपसे केवल इतनी बात कर रहा हूँ कि सूरज अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, यानी अपना गोल गोल घूम रहा है, धरती सूरज का चक्कर लगा रही है, और सारे ये जो 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, और इनका किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, और जन्म एवं मृत्यु परमात्मा के हाथ में है। हम केवल विश्वास करें, केवल और केवल विश्वास करें अपने कर्मों पर। मैंने आपको बहुत एपिसोड में बताया, बहुत सारे पहले ही बता चुका हूँ कि जन्म एवं मृत्यु के बीच का इंटरवल है, उसको कैसे जीना है, अगर वो मैं सीख जाऊँगा तो फिर मुझे इन लफड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना कर्म सुधार लूँगा, जिस निमित्त के लिए आया हूँ वैसा निमित्त जीऊँगा। अगर मेरे प्रारब्ध कुछ गड़बड़ भी हैं तो उनको भी मैं सुधार सकता हूँ अपने कर्म के माध्यम से। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म के सिवा और यहाँ कुछ नहीं है। और ये जो भाग्य भरोसे होते हैं ना कि मेरी जन्म कुंडली में ऐसा लिखा है, तो ये जन्म कुंडलियाँ जो है ना, ये व्यक्ति को गलत दिशा में फंसा देती हैं। लिखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जन्म कुंडली नहीं बनी और वो अपने जीवन में बहुत सफलता अर्जित किए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी जन्म कुंडली बनी और जन्म कुंडली बहुत अच्छी है और वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी जन्म कुंडली बहुत खराब बनी, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। तो ये हम किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, हमारे ऊपर किसकी साया है, ये विषय अपने दिमाग में कभी मत लाइए। केवल एक ही चीज़ करिए कि मैं जिस निमित्त के लिए आया हूँ उस निमित्त को पूर्ण करूँगा। हमारे शरीर के ऊपर किसी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव केवल इतना सा पड़ता है कि सूर्य ग्रहण तो होगा ही, चंद्र ग्रहण तो होगा ही, और इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जानवर हैं, जीव जगत की सारी इकाइयाँ, अगर सूर्य ग्रहण का प्रभाव अच्छा या बुरा पड़ रहा होगा तो सब पर पड़ रहा होगा, केवल हम पर नहीं पड़ रहा होगा। तो किसी ग्रह का हम पर प्रभाव, अच्छा प्रभाव या कुप्रभाव अगर पड़ रहा होगा तो सब पर पड़ रहा होगा, किसी खास राशि के लोगों पर नहीं पड़ रहा है। ये तो जन्म उसने लिया फला राशि में, ये उसके बस में था ही नहीं। उसके बस में क्या है? कर्म करना उसके बस में है। तो हमें अपने जीवन में जो कर्म करने हैं, सदकर्म करने हैं, सद्विचार, सद आचरण, सदकर्म के माध्यम से मैं अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता हूँ। और मैं इन ऐसी चीज़ों में ना फंसूँ तो ज़्यादा अच्छा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।